आज की क्लास में हम बाल विकास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक जरूर देखें और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार क्लास ले रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की क्लास में आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो सकते हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी वाराणसी या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन ए अनुक्रिया सामान्यीकरण, ऑप्शन बी अनुबंधन प्रक्रिया, ऑप्शन सी उद्दीपक सामान्यीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्दीपक सामान्यीकरण। कंफ्यूज मत होइएगा, ये अनुक्रिया सामान्यीकरण है और ये है उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, ऐसा प्रश्न आए तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं, बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए कुर्क, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन डी सुकरात। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्किनर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास में सारे प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिससे आपका समय व्यर्थ में जाए। समय काफ़ी कम रह गया है, तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, इस समय पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। ऑप्शन ए पॉवलव, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी फ्राइड या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉवलव। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पॉवलव ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एक प्रश्न बन जाएगा, कुत्तों पर प्रयोग किसने किया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉवलव। ठीक है, कुत्तों पर प्रयोग किसने किया था? पॉवलव ने किया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है या पूछ ले आगे, तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पॉवलव ने दिया था और कुत्तों पर प्रयोग पॉवलव ने किया था। ठीक है, प्रश्न है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा जाता है? ऑप्शन ए एक कारक सिद्धांत को, ऑप्शन बी द्विकारक सिद्धांत को, ऑप्शन सी बहुकारक सिद्धांत को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुकारक सिद्धांत को। ठीक है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा जाता है? बहुकारक सिद्धांत को। ठीक है, अगर इसकी जगह पूछ लेता है रेत का टीला सिद्धांत, रेत का टीला सिद्धांत पूछ लेता है, तब भी उसका आंसर बहुकारक सिद्धांत होगा। ठीक है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत पूछ ले या बुद्धि के किस सिद्धांत को रेत का टीला सिद्धांत कहा जाता है, तब भी उसका आंसर हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी बहुकारक सिद्धांत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ऑप्शन ए मानसिक मंदता, ऑप्शन बी ऑटिज्म, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी हाइपर डिसऑर्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? डिसलेक्सिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, आप क्लास को टेस्ट की तरह किया कीजिए, साथ के साथ अपने क्वेश्चंस आंसर लगाते रहिए कि कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत। यहाँ गलत हो जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन परीक्षा में गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति के वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है? ऑप्शन ए जैविक मंदता, ऑप्शन बी पारिवारिक मंदता, ऑप्शन सी
आकस्मिक मंदता या चिकित्सा मंदता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक मंदता। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति के वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान दीजिए क्लास पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है यूपी टेट और सी टेट में। तो बताइए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? अब तक तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी, अपना टेस्ट लेते जाइए साथ के साथ। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था बताइए? ऑप्शन ए फ्रोवेल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर या विलियमसन। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ठीक है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बाल्य अवस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए टोली आयु, ऑप्शन बी जीवन का अनोखा काल, ऑप्शन सी बक्की अवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और बनता है, वो पूछा जाता है परीक्षा में, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? बताइए, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? अगर ये प्रश्न पूछ लेता है तो आपका आंसर क्या होगा? आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा कोल और ब्रूस ने कहा है, ठीक है। अगर पूछ ले तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रही हूँ। जीवन का, बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कोल और ब्रूस ने कहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ लेता है कि बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल और ब्रूस ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी धार्मिक स्थल, ऑप्शन सी परिवार या ऑप्शन डी समाज। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, ठीक है। अगला, बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बताइए इसका आंसर। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही गए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी बायोगॉस्की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये कथन किसका है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्लास में सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जिससे आपका जरा भी समय व्यर्थ में न जाए। अगर आपको क्लास उपयोगी लगे, अच्छी लगे, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपसे आगे आने वाली कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। समय काफ़ी कम रह गया है, अपनी पढ़ाई में जितनी तेज़ी ला सकते हैं उतनी तेज़ी लाएं और पढ़ाई को अच्छे से करें। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर या ऑप्शन डी वॉटसन। बताइए, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये कथन किसका है? कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु, ठीक है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये अरस्तु ने कहा है और ये प्लेटो ने भी कहा है और एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ, उन्होंने भी कहा है। ऑप्शन में अरस्तु हैं तो अरस्तु लगाइए, प्लेटो है या अरस्तु और प्लेटो दोनों हैं तो वो लगेंगे, ठीक है। ये दोनों वैज्ञानिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और एक है रुडोल्फ, अगर उनके बारे में पूछता है, यदि ये ऑप्शन में ना है वो हैं तो फिर आप वो लगाइएगा, ठीक है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये अरस्तु ने भी कहा है, प्लेटो और रुडोल्फ ने भी कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किस विकास से है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी लंबात्मक विकास या ऑप्शन डी मानसिक विकास। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मानसिक विकास से, ठीक है। कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब मानसिक विकास से संबंधित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बाधिता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। ऑप्शन ए क्रियात्मक आनुवांशिक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अनुकरणीय, ऑप्शन सी जैविक कार्यात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाधिता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक या ऑप्शन सी जीन पियाजे या इनमें से कोई नहीं। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो मैंने ये सही लिख दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है, ये कथन है जीन पियाजे का। अर्ध स्वप्न अवस्था की बात कौन करते हैं? जीन पियाजे। ठीक है, याद रखिएगा, अर्ध स्वप्न अवस्था में रहता है या अर्ध स्वप्न अवस्था की बात जीन पियाजे करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं, ये कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? आज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड लिया गया है। ऑप्शन ए बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता, ऑप्शन बी बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता, ऑप्शन डी व्यक्तिगत क्रियाशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था नहीं है। ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी धार्मिक संस्था या ऑप्शन डी विद्यालय। ये प्रश्न यूपी टेट में और सी टेट में काफ़ी बार आ चुका है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आप इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिवार। ठीक है, क्योंकि परिवार द्वितीय संस्था नहीं है, ये प्राथमिक संस्था है। ठीक है, कौन सी संस्था है ये? प्राथमिक। तो 2 प्रश्न बन गए हैं इसमें से। तो परिवार कैसी संस्था है? प्राथमिक संस्था है। ठीक है, ये द्वितीय संस्था नहीं है। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, ये कथन किसका है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल पर सीटेट की काफ़ी क्लासेस करा दी गई हैं। क्लासेस में कथन मैंने हर क्लास में लिए हैं क्योंकि कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी विलियम मैकडूगल, ऑप्शन सी वॉटसन या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, ये किस महोदय ने कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉटसन है। ये वॉटसन कहते हैं कि आप मुझे बालक दे दो, आप जैसा चाहो मैं उसे वैसा बना दूंगा, तो ये कहते हैं वॉटसन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नवजात शिशु का भार कितना होता है? ऑप्शन ए 9 पाउंड, ऑप्शन बी 7 पाउंड, ऑप्शन सी 5 पाउंड या ऑप्शन डी 6 पाउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 पाउंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 25 वर्ष है, तो उस बालक का IQ कितना होगा? देखो, ऐसा प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो या सी टेट। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु से एक प्रश्न अवश्य बनता है। तो आज इस क्लास में हम इस प्रश्न को यहीं क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो एक फॉर्मूला है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला बस इसको आप लर्न कर लीजिए, सवाल आराम से हो जाएगा। मानसिक आयु कितनी दे रखी है? 15 और वास्तविक आयु दे रखी है 25 इंटू 100। ठीक है, अब 25 से 100 कितना बार कट जाएगा? 4 बार। 25 चौका 100 एंड 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 15 चौक 60। कितना ईजी है, कोई कठिन नहीं है। इसी क्लास में से क्लियर कर लीजिए क्योंकि ऐसा प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है,
अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए विलियम मैक्सिमिलियन, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन सी सुकरात या ऑप्शन डी कुर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन पियाजे का। ये कथन है जीन पियाजे का, ठीक है। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत बताया है, ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ठीक है। आपकी तैयारी भी तो देखनी है कैसी चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा था? बताइए। ऑप्शन ए आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ऑप्शन बी स्टेनेहॉल, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी या ऑप्शन डी गिलफोर्ड। ये प्रश्न मैं काफ़ी बार करा चुकी हूँ क्लास में, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेनेहॉल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में। किशोर अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था स्टेनहॉल ने कहा है, अभी लर्न हो जाएगा। छोटा सा तो प्रश्न है। किशोर अवस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था स्टेनहॉल ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस शोध के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए गामक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी खोज विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैतिक विकास के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार करा चुकी हूँ, तो आपको याद हो गया होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, और जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है ऑप्शन ए सीखने वाला, ऑप्शन बी शिक्षण के उद्देश्य, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है सीखने वाला, शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। अब वो इनके नाम पूछ लेता है, तो आप इनके नाम क्या बताएंगे? देखो, पहला हो जाएगा अमूर्त बुद्धि, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? अमूर्त बुद्धि। दूसरा हो जाएगा मूर्त बुद्धि, ठीक है, मूर्त बुद्धि। तीसरा हो जाएगा सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तीनों क्लियर हो गए। अब देखो, जैसे मूर्त बुद्धि है, इस मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? यांत्रिक बुद्धि भी। यदि मूर्त बुद्धि ऑप्शन में नहीं है और यांत्रिक बुद्धि ऑप्शन में है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मूर्त बुद्धि हो या यांत्रिक बुद्धि हो, एक ही बात है, ठीक है। पहला हो गया अमूर्त बुद्धि, दूसरा हो गया मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, तीसरा हो गया सामाजिक बुद्धि। तीनों क्लियर हो गए, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तीनों क्लियर हो गए हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला हो जाएगा अमूर्त बुद्धि, दूसरा हो जाएगा मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, ठीक है, तीसरा हो जाएगा सामाजिक बुद्धि, ठीक है। तो ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल पर जाके सीटेट की सभी क्लासेस देख लें, सभी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।